जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको विजय एकादशी व्रत की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार विजय एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इसी व्रत के फलस्वरूप रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्ति का वरदान पाया था। आज के समय में हमारे जीवन में कोई युद्ध तो नहीं है, लेकिन हर एक क्षेत्र में हमें कोई ना कोई लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए हमें यह व्रत करना जरूरी है। एकादशी व्रत में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, इसलिए हम इस दिन पाटा बिछाकर उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। और फिर एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए हम चावल की जगह तिल डाल का आसन डाल करके कलश की स्थापना करेंगे। कलश में आप थोड़ी सी तिल और एक कॉइन जरूर डाल दें। उसके बाद हमें उसके ऊपर कोई भी पात्र रखना है और उसके ऊपर ही हमें श्री हरि विष्णु की, अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो उस पर जल और दूध से छींटे लगाकर उनको स्थापित कर दें। अगर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को दूध, दही, जल से स्नान करवा करके उनको भी स्थापित कर सकते हैं। और फिर आपको करना क्या है कि कलश स्थापना के बाद इस दिन कलश के ऊपर ही विष्णु भगवान जी को या लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को आपको कलश के ऊपर ही स्थापित करना अनिवार्य होता है। तो कलश में सिक्का और तिल डालकर हमने स्थापित कर दिया है और उसमें आप अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमें भोग लगाना है। एकादशी के दिन अन्न का यूज नहीं होता, फलाहार का ही भोग लगाते हैं, इसलिए हमें फल का ही भोग लगाना है। कोई भी ऋतु फल आप भोग में लगा सकते हो। और एकादशी के व्रत में फूलों का बहुत ही महत्व है, इसलिए आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो आप उसी से ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं। फूलों के आसन पर ही उनको विराजमान करना है, फूलों से ही उनका श्रृंगार करना है और फूल उनको जरूर आप चढ़ाएं। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप है उनको दक्षिणा भी अवश्य ही चढ़ानी है। आप दक्षिणा भी चढ़ा दें। मैंने यहाँ पर ऋतुफल में संतरा चढ़ाया है। फिर हमें कान्हा जी को तिलक लगाना है। तिलक भी चंदन लगाने के बाद हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता, तो हम तिल से ही तिलक करेंगे। फिर इस दिन हमें तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ानी है। याद रखें, 11 या एकादशी के दिन तुलसी पत्र को हाथ नहीं लगाते हैं, तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते हैं। तो आप कोशिश करके एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले, और नहीं तो पहले की रखी हुई तुलसी को धो करके आप वापस से चढ़ा सकते हो। फिर आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के पश्चात फिर आरती करनी है। विष्णु भगवान और गणेश जी दोनों की ही आरती करेंगे। आरती करने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी भूल चूक हुई हो पूजा में, उनकी पूजा में, उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और दिल से क्षमा मांगेंगे कि जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ कर दो। पूजा के बाद जो है जल जो है वो तो हमें सूर्य देव को अर्पित कर देनी है। चौकी हमें वैसे ही रखने, क्योंकि शाम को फिर से हमें दीप प्रज्वलित करनी है। शाम को भी हमें घी का ही दीपक जलाना है। तो इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है। और फिर चौकी को हमें दूसरे दिन जब हटाना है तो उसके बाद जो कलश का जल है उसको हमें तुलसी क्यारे में डाल देना है। और जो जल हमने हाथ में ले रखा था, जिससे कथा सुनी थी, उस जल से हमें सूर्यदेव को अर्घ्य देनी है। इस तरह से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से, बाधाओं से, कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैकुंठ धाम को व्यक्ति प्रस्थान करता है। तो इसलिए आप पूरी श्रद्धा से, सेवा भावना से विष्णु भगवान जी, श्री हरि विष्णु की पूरा पूजा आराधना करें। आपको सभी कष्टों से मुक्ति अवश्य मिले।